हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह में मेरे प्रिय दोस्तों दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है हमारे जीवन में। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम शरीर के बने हुए लोग हैं, हमारे जीवन में कमजोरियां हैं और परमेश्वर अच्छे से जानता है कि हमारे जीवन में हमको अनुग्रह की कितनी आवश्यकता है, जो हमारी कमजोरी में उतर कर हमको उस स्थान में बल प्रदान करता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन यो कहता है, आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। निरंतर हम यीशु मसीह में आनंदित रहे और यीशु मसीह में मगन रहे। यीशु मसीह में इसलिए क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, जो हमारे जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से के संकट से उद्धार रखने की क्षमता रखता है, उद्धार कर देने की क्षमता रखता है। मेरे प्रियो, उद्धार का मतलब एक उद्धार जो हमको परमानेंटली मिल चुका है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में, और उसी उद्धार मिलने के बाद जो सारी आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हमको जुड़ के मिलते जा रही है मेरे प्रियो, वो ये है कि हमारे संकट से परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमको बचा लेता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की करुणा सदा हम पर बनी रहेगी मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक ये आसमान और पृथ्वी है, जब तक हमारा यीशु मसीह है मेरे प्रियो, हालेलुया, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर होता रहेगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर है, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर होता चला जाएगा। वो अनुग्रह रुकने नहीं वाला मेरे प्रियो, क्योंकि इसके लिए ही यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी थी। आमीन हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसे धर्मी ठहराया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। तो कोई भी हथियार मेरे प्रियो हमारे विरोध में सफल नहीं हो पाएगा, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के झूठ का हथियार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के बीमारी का हथियार हो या लोगों का हथियार हो। कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु की करुणा, प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर बना रहता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है मेरे प्रियो इस हफ्ते के लिए, वो यशाया 41 और उसका 10 से है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठा कर लिए चलूंगा। आमीन हालेलुया। क्यों प्रभु हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठाकर लिए चलेगा? वो इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं। धर्मी लोग को प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मी दाहिने हाथ में लिए चलता है। आमीन हालेलुया। तो क्या धर्मियों को डर नहीं लगता? धर्मियों को डर लगता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। धर्मियों को डर लगता है मेरे प्रियो। डर विश्वासियों में आता है, लेकिन यही तो परमेश्वर का प्रेम आ जाता है, जो ये कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, चाहे वो जितने भी प्रकार के भय क्यों ना हो। आमीन हालेलुया। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। फिर कहता हूं मेरे प्रियो, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। आमीन हालेलुया। और हम तो परमेश्वर के धर्मी जन हैं, तो हमारे जीवन में डर क्यों आता है? कई प्रकार से, क्योंकि हम अभी इस शरीर में है मेरे प्रियो, कई प्रकार की बातें, सिचुएशंस हमारे आसपास होती है। और जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं, जब हम पेपर पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़ देखते हैं, डरने के कारण हमको हजार मिल जाते हैं मेरे प्रियो, हजार हमको डरने के कारण मिल जाते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम कभी देखते कि यहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहां लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये अंत के दिन चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन हालेलुया। हमको डरने की जरूरत नहीं। कौन हमारे विरोध में? हमको बस इतना याद रखना, प्रभु ने हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर लेकर चल रहा है, हमको आशीष पे आशीष दिए जा रहा है, और कभी भी प्रभु हमको श्रापित नहीं होने देगा। परमेश्वर हमको सदा काल के लिए मेरे प्रियो आशीषित ही करके रखा। आमीन हालेलुया।
कोई भी किसी के कोई भी बिलीवर श्रापित नहीं हो सकता, वो आशीषित ही है। आमीन हालेलुया। प्रभु ने हमको आशीषित कर दिया है। और जैसे बलाम और बलाक के केस में था मेरे प्रियो, हमको इजरायलियों को कोई श्राप नहीं दे सकता। आमीन हालेलुया। हम सदा काल के लिए धन्य रहेंगे, सदा काल के लिए हम धन्य हैं। आमीन हालेलुया। 41:11 कहता मेरे प्रियो, Behold all who are incensed against you shall be put to shame and confounded। जो भी तुम्हारे विरोध में आएगा वो शर्मिंदगी झेलेगा और कंफाउंडेड होएगा। आमीन हालेलुया। जो तुम्हारे विरोध में आएगा, तुम्हारे विरोध में यानी धर्मी जन के विरोध में। कौन सा धर्मी जन? यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया हुआ धर्मी जन। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते रहो, उसकी धार्मिकता का आह्वान करते रहो, धार्मिकता को कन्फेस करते रहो, धार्मिकता के बारे में सोचते रहो, मनन करते रहो। क्योंकि जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बोलते, तो जो लोग हमारे विरोध में आते हैं वो क्या हो जाते हैं? लज्जित। आमीन हालेलुया। जो हमारे विरोध में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, स्ट्राइव करेंगे, वो ऐसे ठहरेंगे मानो वो कुछ भी नहीं है और वो पेरिश हो जाएंगे। और ये होगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि ये वचन में लिखा है, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। कोई हमारा विरोध नहीं कर सकते। किसका? धर्मी जन का। तुम ढूंढोगे उन्हें जो तुम्हारा विरोध करते थे, लेकिन तुम उनको पाओगे नहीं। जो तुम्हारे विरोध में युद्ध छेड़ेगा वो कुछ भी नहीं ठहरेगा। आमीन हालेलुया। जो तुम्हारे विरोध में युद्ध छेड़ेगा वो कुछ भी नहीं ठहरेगा। आमीन हालेलुया। ये क्या है कि जो तुम्हारे विरोध में युद्ध छेड़ेगा, ऐसा केस बहुत है मेरे प्रियो। दाऊद राजा ने इन चीजों को फेस किया और बहुत से प्रभु के जनों ने इन चीजों को फेस किया। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? धर्मी जन के लिए विशेष आशीष यह है कि जो तुम्हारे विरोध में युद्ध छेड़ेगा वो कुछ भी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। मतलब जैसे आप देखिए, दाऊद का युद्ध जब गोलायत से हुआ था, तो गोलायत मानो एक विशाल शत्रु था इस्राएलियों के लिए। लेकिन जैसे ही दाऊद आया, तो दाऊद के विरोध में, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की धार्मिकता को बहुत ऊंचा उठाया करता था। हालेलुया। पुराने नियम का होके नए नियम की मेंटालिटी रखने वाला राजा दाऊद था। तो राजा दाऊद में क्या होता है मेरे प्रियो, कि राजा दाऊद जो रहता है वो गोलायत के विरोध में आता है और गोलायत को मार देता है सिर्फ पत्थर के सहारे। अब देखिए, इतना बड़ा गोलायत कुछ भी नहीं ठहरता उस बड़े पत्थर के, उस छोटे से पत्थर के सामने इतना बड़ा गोलायत कुछ भी नहीं ठहरता। क्या बात गोलायत उस पत्थर में थी? क्या बात राजा दाऊद में थी? नहीं, बात थी हमारे परमेश्वर में, जिसका अभिषेक राजा दाऊद पर था। और जो भी उसके विरोध में या इजराइल के विरोध में युद्ध छेड़ा वो कुछ भी नहीं ठहरा। मानो गोलायत ऐसा गिरा मानो जैसे वो कुछ भी था ही नहीं, वो कुछ भी नहीं था। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो धर्मियों की आशीष। ये प्रभु क्यों बता रहा है? ये प्रभु इसलिए बता रहा है कि डरो मत, तुम्हारी धार्मिकता में हूं। डरो मत, मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में लिए चलूंगा। धर्मियों की ये आशीष है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। देखो, मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर हूं और दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। 41:13 में लिखा है, ये मैं हूं जो ये कहता है डरो मत, मैं एक हूं जो तुम्हारी मदद करता हूं। हमारा मददगार कौन है? यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। आज के समय में हम देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति का झगड़ा हो जाए या फिर उसको किसी प्रकार का काम कराना है, तो वो क्या करता है? वो बोलता है मेरी इससे पहचान है, मेरी उससे पहचान है, मैं यहाँ पे जैक लगाता हूँ, मैं वहां पे बातें कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उनके मददगार हैं। हालेलुया। वो उनके मददगार हैं। लेकिन हमारी मदद करने वाला कौन है? सीधा यीशु मसीह। प्रभु कहता, फियर नॉट, आई एम द वन हु हेल्प्स यू। डरो मत, मैं हूं वो जो तुम्हारी मदद करता हूं। मतलब कहने का ये है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोग के साइड में रहता है। आमीन हालेलुया। फिर सामने बड़ी एक आर्मी ही क्यों ना आ जाए, जब प्रभु हमारे साइड में, तो जीत हमारी निश्चिंत रूप से होगी। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर है और हमारे धर्मी दाहिने हाथ से हमको संभाले हुए है। हालेलुया। तो हम सब मिलकर कहें मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, ये प्रभु है जिसने हमको धार्मिकता में बुलाया है। आमीन हालेलुया। जिसने हमको धार्मिकता में बुलाया है। हम प्रभु में परमेश्वर की संतानें हैं।
कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, हम परमेश्वर की संतानें हैं। हमको प्रभु की सुनना है, ना कि कोई दूसरी आवाजों की सुनना है। हम परमेश्वर की संतान है, हमको यीशु मसीह की सुनना है। हालेलुया। यहाँ मेरे प्रिय दोस्तों, ये प्रभु है जिसने हमको धार्मिकता में बुलाया। उसने हमको इन चीजों में नहीं बोला कि तुम ज्यादा से ज्यादा अगर भले काम करोगे तो मैं तुमको अपना बच्चा मानूंगा। नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही क्राइटेरिया रखा, यीशु मसीह को अपना लेने का। आमीन, हालेलुया। और जब हमने यीशु मसीह को अपना लिए हैं, तब हम देखते क्या परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हमको धार्मिकता में बुलाया है। आमीन, हालेलुया। जो उसने खुद हमको दिया, हालेलुया, जो यीशु मसीह ने हमको खुद दिया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 42 और उसके 6 में, मैं परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें धार्मिकता में बुलाया है, मैं हाथ से तुमको संभाले रहूंगा और तुम्हें संभाल रखे रहूंगा। यशायाह 41 का 10 कहता है, आई विल अपहोल्ड यू विथ माय राइटियस राइट हैंड, मैं तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। संभालना परमेश्वर की ओर से होता है मेरे प्रियो, संभालना परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर संभाल लेगा। अगर हम ये सोचे कि हम सब कुछ कर सकते या फिर किसी और की पहचान में, तो मनुष्य पर भरोसा करने से मनुष्य हमको फेल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने से परमेश्वर हमको फेल कभी नहीं करता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु एक धर्मी न्यायी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और वो हमको ऊंचा उठाकर रखता है, यानी कि राइटियस राइट हैंड से ऊंचा उठाकर रखता है। यानी कि आप एक बात याद रखें कि परमेश्वर सामर्थ्य का काम करता है, अपने धर्मी दाहिने हाथ से सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में करके दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इट इज गॉड हु हैज कॉल्ड अस एंड ही विल अपहोल्ड अस इन हिज राइटियसनेस। आमीन। ये परमेश्वर जिसने हमको बुलाया है और हमको धार्मिकता में संभाल कर रखता है। यशायाह 41 का 9 कहता है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना और तुझे निकाला नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता किसी ने आपको निकाल दिया, तो आप इस वचन को सुने मेरे प्रियो कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है। चुनाव आपका किसकी ओर से? हमको इतनी बात याद रखना, चुनाव हमारा किसकी ओर से? अब जैसे सरकार बनती है, उस सरकार को लोगों ने चुना है। आमीन, हालेलुया। तो कोई भी आके उस सरकार को गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लोगों की चुनी हुई बहुमत वाली सरकार है। आमीन, हालेलुया। अब उस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। उसी तरीके से हमको प्रभु ने चुना, परमेश्वर ने हमको चुना, तो मनुष्य आके हमको नहीं निकाल सकता। हालेलुया। मनुष्य के पास ये अधिकार ही नहीं है। तो ये मेरे को एक वचन के बारे में बताता है, यूहन्ना 15 के 16 में, जो ये कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना हूं और ऑर्डेन्ड किया हूं। हालेलुया। तुम पर सील लगाया हूं, तुम्हें स्थापित किया हूं। आमीन, हालेलुया। तो ये यीशु मसीह मेरे प्रियो जिसने हमें चुना है। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं और हमको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। भजन संहिता 118 और उसके 6 में लिखा है, परमेश्वर मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस संसार में अगर मैं आपसे कुछ कहूं मेरे प्रियो, तो सबसे बड़ा जो भय है वो है मनुष्यों का। आमीन। ये क्या कहेगा मेरे बारे में, वो क्या कहेगा मेरे बारे में, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मनुष्य का भय, मनुष्य का भय, मनुष्य का भय, मनुष्य का भय हमको ऐसे स्टेप्स लेने पे मजबूर करता है जिनको हमको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये प्रभु है जो हमको संभाले रखता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारे साइड में है, वो हमको कहता है, फिर हम ये कहते हैं हम नहीं डरेंगे, क्योंकि और मनुष्य मेरा क्या कर सकता? कौन मनुष्य मेरा क्या कर सकता? मनुष्य में सब आते हैं। हालेलुया। बड़े छोटे, अलग पोजीशन वाले, सब आते हैं मनुष्यों में। तो जब प्रभु मेरे साइड में, तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता? परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, परमेश्वर ने मुझको शुरुआत दी, परमेश्वर ने मेरे साथ सब कुछ किया। मुझे किसी की कोई डर की आवश्यकता नहीं। हमको बस ये जानना कि प्रभु किसकी साइड में। आप जानते हैं जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 27:3, Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. भले ही एक सेना क्यों ना मेरे विरुद्ध में तंबू लगा ले, या फिर मेरा हृदय डरेगा नहीं, या फिर युद्ध छिड़ जाए मेरे अगेंस्ट में, तब भी मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है।
आमेन हालेलुया। और धर्मी जन बोल्ड है और करेजियस, एक सिंह के समान मेरे प्रियो, एक सिंह के समान धर्मी जन बोल्ड और करेजियस रहता है, वो किसी से नहीं डरता। आमेन हालेलुया। प्रभु ही संभाल के रखा रहता है एक धर्मी जन को। क्या आप जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं गिदियोन के स्टोरी के विषय में, तो हमको ये पता चलता है कि गिदियोन एक डरपोक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बनाया और उसको कहा कि वो एक कौन है। गिदियोन एक डरपोक व्यक्ति था मेरे प्रियो, गिदियोन एक डरपोक व्यक्ति था, लेकिन ये परमेश्वर ने उसको माइटी हीरो कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको माइटी हीरो कहा और उसने बहुत सारे युद्ध भी जीते, इजरायलियों के एनिमीज को हराकर, जो इजराइल के शत्रु थे उनको हराकर बहुत सारे युद्ध भी जीते, क्योंकि परमेश्वर उसके साइड था। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो जीत हमारी है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार हमारे विरोध में बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश कर उन सबों से हम जीत जाएंगे। आमीन हालेलुया। कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में तैयार किया गया है, कोई भी शत्रु जो हमसे चुराने के लिए आता, जो हमारा कोई भी हथियार सफल नहीं हो पाएगा। आमीन हालेलुया। वो इसलिए सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रभु है उसको रोकने के लिए। और उस हथियार, वो हथियार होता क्या, वो हथियार होता है एक्यूजेशंस का। इसलिए हम हर एक एक्यूजेशन को अपनी जबान से कंफ्यूट करते हैं जो हमारे विरोध में जजमेंट के लिए उठती है। आमीन हालेलुया। हर एक एक्यूजेशन को हम कंफ्यूट करते हैं यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु की ओर से एक्यूजेशन नहीं है मेरे प्रियो, और प्रभु कहता है अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई उनके लिए जो मसीह यीशु में। हालेलुया। हमारे लिए जो मसीह यीशु में, हमारे लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं। क्या आप जानते, अलग अलग प्रकार के हथियार हमारे विरोध में बनाए गए, लेकिन वो प्रॉस्पर नहीं करेंगे। भजन संहिता 91 और उसके 7 में लिखा, 1000 लोग 1000 में फॉल एट योर साइड, 1000 लोग मेरे तरफ मेरे साइड में गिरेंगे, 10,000 राइट हैंड में गिरेंगे, लेकिन वो मेरे पास नहीं आएगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। अब सोचिए, 1000 लोग मेरी बाईं ओर गिरेंगे और मेरी दाहिने हाथ पर 10,000 गिरेंगे, यानी ठीक 1000 का 10 गुना जब हम करते हैं तो दाहिने हाथ पर उससे ज्यादा, आप सोच सकते, उससे ज्यादा गिर रहे हैं। आमीन हालेलुया। यानी कि इतने सारे लोगों में, चाहे वो दाएं हो चाहे बाएं हो, संभालने वाला हमको यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। वो कहता है वो तुम्हारे पास में नहीं आएगा, वो एक्सीडेंट तुम्हारे पास में नहीं आएगा, वो शराब तुम्हारे पास में नहीं आएगा, वो बीमारी तुम्हारे पास में नहीं आएगी, वो फेलियर तुम्हारे पास में नहीं आएगा, वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास में नहीं आएंगी, वो प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास में नहीं आएगी, वो नेकेडनेस तुम्हारे पास में नहीं आएगी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम्हारे पास में नहीं आएगी। वो चाहे 1000 गिरे तुम्हारे बगल में, हजारों को ऐसी प्रॉब्लम हो तुम्हारे बगल में, या 10,000 को तुम्हारे बगल राइट हैंड में ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हम सेंटर में हैं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। और प्रभु ने हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठा कर रखा। हालेलुया। हालेलुया। हम इस संसार में है पर इस संसार के नहीं। आमीन हालेलुया। कहने का मतलब प्रभु का यही है, हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। और आप देखिए इसका एक प्रमाण क्या है नोवा के बारे में। नोवा एक धर्मी जन था, और उस धर्मी जन जो है वो अपने नाव के अंदर सिक्योर था, जहाज के अंदर सिक्योर था, सेफ था, सुरक्षित था अपने परिवार के साथ। वो लोग बाढ़ में थे लेकिन सुरक्षित थे। जब वो लोग बाढ़ में थे मेरे प्रियो और अंदर सुरक्षित थे, ये हमको क्या बताता है, उनके बाईं ओर 1000 गिरे, उनके दाहिने ओर 10,000 गिरे, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि परमेश्वर के सुनियोजित प्लान की में वो लोग थे, और प्रभु के धर्मी जन होने के कारण नोवा और उसकी पूरा परिवार बचा लिया गया। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता के द्वारा हमारी रक्षा करता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। अब हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। अब हम देखते जब ये जोसेफ की स्टोरी में कि कैसे परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया मिस्र में। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने उसके हाथ के कामों में आशीष दिया, और कुछ सालों बाद हम देखते कि वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। फिर हम देखते क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे साइड में। आमीन हालेलुया। प्राइम मिनिस्टर बन गया। फिर हम देखते क्योंकि परमेश्वर उसके साइड में था।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साइड में था, परमेश्वर उसके साथ साथ था। जब वो परमेश्वर प्रभु में काम करता था, जब वो जो भी कार्य को छूता था वो सफल हो जाता था मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उसको एक बड़ी लंबी बंधुआई के बाद प्राइम मिनिस्टर उठा के बना दिया इजिप्ट का। आमीन। कहने का मतलब क्या है कि गॉड मैटर्स मेरे प्रियो, जीसस मैटर्स। हालेलुया। यीशु मसीह जब हमारी ओर है, यीशु मसीह जब हमारे साइड में है, तो हम वो बनेंगे जो यीशु मसीह चाहता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर है, जब यीशु मसीह हमारी ओर है, तो युद्ध हमारा ही ऑलरेडी जीता हुआ। आमीन हालेलुया। इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रियो। शत्रु की चाल यही है कि हमको डराए, या तो शत्रुओं के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा, या तो मनुष्यों के द्वारा। लेकिन ना वो मनुष्यों के द्वारा हमको हरा सकता है, ना वो शत्रु दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमको हरा सकता है, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है, हमारी ओर यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु आपको बहुत आयत से इस वचन के द्वारा आशीषित करिए। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों को आशीषित कीजिए, उनको चंगा कीजिए, उनके बहरेपन को चंगा कीजिए, उनका कान अच्छा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ कमांड करता हूं, उनको ईयर्स में हीलिंग हो जाए, अंधे प्रभु देखने लगे यीशु मसीह के नाम से, कोड़ी शुद्ध हो जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह परदेशी घर वापस लौट कर आए यीशु मसीह के नाम से, अनादर आदर में परिवर्तित हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर होता रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। और आपके नाम महान होता जाए, आपके काम बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह करुणा उत्तर तेरे अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हर एक इविल स्पिरिट को बाइंड करता हूं और अच्छे हेल्थ के लिए और ब्लेसिंग बोलता हूं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एड्स पीड़ित चंगा हो, कैंसर चंगे हो, नेकेडनेस समाप्त हो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा से भर दीजिए सुनने वालों को प्रभु। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह बशक दरला बखोर रवशन कर बता प्रभु। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह कीजिए मध्य प्रदेश पर, अनुग्रह कीजिए जबलपुर शहर पर, अनुग्रह कीजिए और प्रभु इंडिया पर अनुग्रह कीजिए। यहाँ पर आपकी प्रभु यीशु मसीह ब्लेसिंग बनी रहे। गॉड ब्लेस इंडिया प्रभु। ये इंडिपेंडेंस डे के दिन गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। यहाँ पर आप प्रभु आपका अनुग्रह उतरे इस मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर प्रभु। आपका अनुग्रह उतरे प्रभु, आपकी मदद मिले मेरे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह ब्लेस्ड हो इंडिया, ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस्ड हो यीशु ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। अंधेरा दूर हो प्रभु, आपका उजियाला चमके और प्रभु लोग बीमारियों से आजाद हो प्रभु। जो अंधकार में उनको उजियाला दिखे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा मंडराए इस पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया में आपका पवित्र आत्मा मंडराए प्रभु। परमोदरा पूरे इंडिया में आपका पवित्र आत्मा मंडराए मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका नाम महान हो और प्रभु लोग यीशु मसीह की ओर मुड़े, लोग यीशु मसीह को देखें। मध्य प्रदेश पर बहुत आयत से आशीषित कीजिए, अच्छा पानी गिरे, और जबलपुर शहर को बहुत आयत से आशीष दीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुन और पूरा कर। आमीन। थैंक यू।